विपक्ष कैंप से एकजुटता की आवाज सुनाई दे रही है तो एनडीए के अंदर से पेगासस और जातिवार जनगणना पर टकराव के सुर सुनाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार जाति आधारित जनगणना पर केंद्र सरकार पर अब दबाव बना रहे हैं। पेगासस की जांच की बात कह चुके हैं, लेकिन इसी मुद्दे पर बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश से क्या अच्छी खबर आई, ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में नीतीश कुमार जातिवार जनगणना पर केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं, तो वहीं जातिवार जनगणना के मुद्दे पर ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ गठबंधन के संकेत दे रहे हैं। साफ है, 3 दशकों के बाद एक बार फिर मंडल पार्ट 2 को लेकर सियासी जंग शुरू हो गई है। जाति आधारित जनगणना की मांग पुरानी है, लेकिन नया ये है कि इसी मुद्दे पर मनभेद की खबर एनडीए से है और नए गठजोड़ की सुगबुगाहट उत्तर प्रदेश से आ रही है। बीजेपी के अगर सिंबल पे लड़ा होता तो सांसद भी बन करके दिल्ली गया होता, लेकिन मेरी जो लड़ाई है बीजेपी से, वो देश में पिछड़ी जाति के जातिवार जनगणना जो हो रही है, कॉलम बना करके सभी जातियों की जातिवार जनगणना का। आप यह मत समझिए कि कोई जात को अच्छा लगेगा, कोई जात को खराब लगेगा, ऐसी बात नहीं। ये सभी के हित में, इसलिए अगर कोई इस बात को कहता है कि इनको किसी को नाराजगी होगी तो अपनी बात होगी। सबसे पहले आप जाति आधारित जनगणना को लेकर सियासी हलचल को समझिए। कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई, जाति आधारित जनगणना पर बात हुई थी। तो ये जानकारी तो होनी ही चाहिए, और ये जानकारी केवल सरकार को ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि बिहार के या देश के नागरिकों को भी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर किसकी कितनी आबादी है। 90 से ये दिमाग में बात आई और उसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी हाउस के अंदर भी इस बातों को रखे 2019 में भी और 2020 में भी, तो वहाँ से भी हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव भेजा। जेडीयू नेताओं ने अमित शाह से जाति आधारित जनगणना पर मुलाकात की, क्योंकि गृह मंत्रालय ने लोकसभा में जवाब देते हुए कहा कि जातिवार जनगणना नहीं होगी। ये तब है जब बीजेपी के नेता और मोदी सरकार के मंत्री भी जातिवार जनगणना की बात दोहरा रहे हैं। कास्ट बेस इसलिए जनगणना होनी चाहिए क्योंकि समाज में कास्ट वर्तमान समय में मौजूद है। तो जब जातियां मौजूद हैं, जातियों के आधार पर शादियां भी लोगों में हो रही हैं, रिश्तेदारी हो रही है, रिलेशनशिप हो रही है, तो कास्ट बेस्ड जनगणना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। नीतीश कुमार ने देश भर में सभी पिछड़ा वर्ग समाज मांग रहा है, उसमें सरकार भी उसके बारे में सोचते आगे आने वाले दिनों में वो सभी पार्टियों का निर्णय लेकर आगे बढ़ेगा। जेडीयू ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना नहीं कराती तो बिहार सरकार राज्य में खुद कराएगी। यानी इस मुद्दे पर नीतीश कुमार का स्टैंड केंद्र सरकार से विपरीत है। वहीं 2022 चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में जाति आधारित जनगणना की एंट्री हो गई है। मायावती ने जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया, तो वहीं ओम प्रकाश राजभर ने जाति आधारित जनगणना की शर्त बीजेपी के सामने रखी है। अगर बीजेपी उनकी शर्तें मान जाती है तो एक बार फिर वो एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। हमारी जो लड़ाई है, उस लड़ाई को जो पूरा करने के लिए तैयार हो, अब चूंकि बीजेपी से हमने छोड़ दिया है साथ इन्हीं बिंदुओं को लेकर के, तो अब वो पहले लागू करे। हमको विश्वास नहीं है कि वो हमको लेके करेगी, नहीं, पहले वो सत्ता में है, वहां भी है, देश में भी है, प्रदेश में, इन चीजों को लागू कर दे, उसके बाद उस पर विचार किया जा सकता है। यानी कि आपके जो डिमांड से अगर मान ले तो आप एनडीए में आ सकते हैं। पहले मान तो ले, कार्य घोषणा करे, उसको कानून का रूप दे, उसको तब विचार किया जा सकता है। राजनीति में लंबे समय तक न कोई दुश्मन रह सकता है और न कोई दोस्त रह सकता है। समय और परिस्थितियों के अनुसार दोस्त और दुश्मन बनते हैं। प्रकाश जी सोचते हैं, वो मोदी जी करते हैं। आज मोदी जी जो कर रहे हैं, जिसके लिए आज ओम प्रकाश जी गरीबों के लिए, वंचितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और मोदी जी आज उनके लिए कार्य कर रहे हैं। आज पूरा देश और दुनिया देख रही है। तो मुझे तो विश्वास है कि मैं इसको आज की मुलाकात के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, आज की मुलाकात एक औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन ये संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मेरे साथ नहीं आ सकते। ओम प्रकाश राजभर से पहले समाजवादी पार्टी भी जातिवार जनगणना की मांग करती रही है। सवाल ये है कि जब पक्ष और विपक्ष के बयान एक जैसे हैं, तो ये मामला अटका और लटका क्यों है? तो क्या केंद्र सरकार पर जातिवार जनगणना का दबाव काम आएगा? क्या मंडल की तरह एक बार फिर पिछड़ी जाति आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगी? क्योंकि सत्ता में कांग्रेस हो या बीजेपी,
दोनों ने इस मुद्दे को सिर्फ और सिर्फ लटकाया है। कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।